सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर जिन्होंने बताया कि भोपाल में भी जनजातीय समाज के भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर जो है तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इसको लेकर 2 कार्यक्रम जो है आयोजित किए जाएंगे। जो पहला कार्यक्रम है वो शहडोल में आयोजित होगा। इसके साथ ही प्रकाश पर्व को लेकर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी को बधाई दी है और उनके गुरुद्वारे जाकर माथा भी टेका है। चलिए रुक करते हैं दुर्ग का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, जैसा कि कल से धान खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि कई जगह अव्यवस्था है। क्या दुर्ग में भी ऐसी कुछ अव्यवस्था नजर आ रही है? बिल्कुल सही सवाल है कमलेश्वरी जी, एकदम सही बात है कि देखा जाए तो भिलाई 3 का चांदोर और एक और अन्य धान उपार्जन केंद्र है जहां पर टोकन लेने के बाद भी किसान पहुंचे नहीं और कई जगहों पर सर्वर डाउन होने की वजह से किसानों को टोकन लेके पहुंचे, धान लेके पहुंचे, बावजूद वे अपने धान की बिक्री नहीं कर पाए। ये और बात करें कि 2 से 3 दिनों पहले ही कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित किया गया, तमाम तरह की व्यवस्थाएं और तैयारियों को लेकर जानकारी दी गई। बकायदा जिला कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, एसडीएम एक्का और बताया जाए तो ऐसे पूरे अधिकारियों का दल बल अलग अलग धान उपार्जन केंद्रों में पहुंचा हुआ था जहां पर किसान धान लेके आने वाले थे। मगर हुआ ये कि कहीं पर तराजू की गड़बड़ी देखी गई तो कहीं पर बारदाने तो व्यवस्थित थे, लेकिन ऐसा लगता है कि जो जिला सरकार या राज्य सरकार है ये पुराने बारदानों के साथ नए बारदानों को जोड़कर, यानी कि अगर 50% पुराने और 50% नए कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, तो इस तरीके से सरकार काम चला रही है। पहले ऐसा होता था कि पुराने बारदानों को रिजेक्ट कर दिया जाता था और नए बारदाने मंगाए जाते थे और नए बारदानों पर ही धान की भराई होती थी। मगर इस बार नया पुराना मिक्स करके व्यवस्था की गई। बावजूद इसके कई जगहों पर सर्वर डाउन होने की वजह से और तमाम तरह की दिक्कतें होने की वजह से किसान अपने धान नहीं बेच पाए। लेकिन एक बात और है कि जिन किसानों ने धान बेचा उससे सरकार को जो लाभ हुआ है, पहले ही दिन 307 लाख में से 3,88,000 कर्ज की वसूली हो गई। जितने भी किसानों ने 50,000 से लगभग ये किसानों ने, माफ कीजिएगा, 50,670 क्विंटल धान जो 99 केंद्रों में, दुर्ग जिले के 99 केंद्रों में बेचा गया किसानों के द्वारा, तो उसमें से 3,88,000 कर्ज की वसूली हो गई। जिले में 64 लाख क्विंटल धान खरीदी का टारगेट रखा गया है। धान बेचने के लिए 1,14,651 किसान पंजीकृत हैं। आगामी 31 जनवरी तक किसानों से धान लिया जाएगा और धान सोसाइटियों में रकबे की जानकारी दीवारों में चस्पा करना जरूरी है। इस बात की कमी, इस बात की लापरवाही हर जगह दिखी कि जो रकबे की जानकारी है वह दीवारों में कहीं पर, कई जगहों पर चस्पा नहीं दिखी। इसकी वजह से जो जानकारी होनी चाहिए, जो साफ पारदर्शिता के साथ देखा जाना चाहिए, वह भी नहीं देखने को मिला। हालांकि जनप्रतिनिधियों ने, सांसद विजय बघेल ने, दुर्ग ग्रामीण ललित चंद्राकर विधायक हैं और अहिवारा विधायक हैं, ये मौका मुआयना पे जरूर पहुंचे, पूजा पाठ किया इन्होंने और उसके बाद धान खरीदी का काम शुरू हुआ। ये तो रही धान खरीदी की बात कमलेश्वरी जी। अब एक नए तरीके का क्राइम अब इन दिनों देखने को मिल रहा है, जिसमें लगातार हम खबरों के माध्यम से भी लोगों को बताते हैं कि ऑनलाइन गेम की वजह से किसी भला बच्चे ने या व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, बैटिंग हो गई और उसकी वजह से अपराध घटित हो गया। ठीक इसी तरह का एक अपराध छावनी भिलाई थाना क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां पर पबजी गेम को लेकर दोस्त पर दूसरे दोस्त ने कटर चला दिया। जब पबजी गेम पे बात नहीं बनी और पबजी गेम को लेकर दोनों के बीच में विवाद हुआ और ऐसे में एक दोस्त थोड़ी देर के लिए उससे दूर हुआ और वापस आया और उसके पीठ पर उसने कटर से घातक हमला कर दिया। उस युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया और दूसरा युवक जो कि कटर मारकर फरार हो गया है, उसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। तो एक नया ट्रेंड अब आ गया है कि वीडियो गेम खेलो और अगर हार जीत हो या कहीं विवाद हो तो अपने साथ के दोस्तों, साथियों जिनके साथ बैठ के खेल रहे हैं, उन पर चाकूबाजी कर दी जाए। उन एक जघन्य अपराध का कारण भी अब पबजी गेम जैसे जो सोशल साइट के गेम है, वीडियो गेम है, वो बनने लगे हैं कमलेश्वरी जी। तीसरा एक और बड़ी बात है, महाविद्यालयों को नई शिक्षा नीति जो नई निर्देश के तहत लागू की गई है, लगता है विद्यार्थियों को रास नहीं आ रही है। बड़ी बात है, नई शिक्षा नीति के तहत जो निजी स्तर पे पढ़ाई करने वाले, परीक्षा देने वाले बच्चे, छात्र छात्रा होते हैं, उन्हें रेगुलर क्लास भी अटेंड करना जरूरी होगा। इतना ही नहीं, 2 बार सेमेस्टर एग्जाम का फीस भी देना पड़ेगा
और इसके पहले ये होता था कि प्राइवेट परीक्षा के आवेदन फॉर्म भरने के बाद ही परीक्षार्थी परीक्षा दे लेते थे, मगर अब नई शिक्षा नीति के तहत बताया जा रहा है कि महाविद्यालयों में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बेहद कम देखी जा रही है, चाहे छात्र हो चाहे छात्राएं हो। तो ऐसा लगता है कि नई शिक्षा नीति में कहीं ना कहीं फिर से विचार करने की जरूरत हो सकती है, करनी चाहिए। कमलेश्वरी जी बिल्कुल, शिक्षा नीति में कहीं ना कहीं बदलाव की बेहद जरूरत है। फिलहाल तमाम जानकारियों के आपका धन्यवाद सुबोध।